चलिए देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 डियर स्टूडेंट बायोलॉजी का जो 100 VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा था उसी का आज दोस्तों हम लोग पार्ट 5 लेकर दे आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, जितना भी क्वेश्चन आप लोग को 2 नंबर का करवा दूंगा। अगर आप लोग उसको याद करें तो ये गारंटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी 2 नंबर का जो प्रश्न होता है ना नहीं छूटेगा। बस लास्ट तक देखिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। काफ़ी आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन आपको क्लास में याद हो जाएगा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, लास्ट तक बने रहिए। और PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, देखिए आपका 41 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। इससे पहले 204 वीडियो बन चुका है, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो देखो 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि DNA और RNA में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन दोस्तों 2011 और 2020 में और एक बार पूछा गया, 13 या 14 में शायद पूछा है 205 नंबर में। तो पूरा देखिए काफ़ी आसान है। देखो एक तरफ DNA है, एक तरफ RNA है। तो देखो DNA जो होता है ये दोस्तों क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। यानी कि दोस्तों DNA जो होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। और दोस्तों ये जो होता है RNA वो राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। यानी कि DNA क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है और दोस्तों RNA राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। देखो DNA दोस्तों होता है द्विभाजीय होता है। यानी कि दोस्तों द्विभाजीय यानी कि 2 भाग में होता है, जबकि ये दोस्तों RNA जो होता है एक भाजीय होता है, इनकी एक भाग में होता है ये। अब देखो यहाँ ये दोस्तों DNA जो होता है दायां वर्त में होता है, दोस्तों RNA जो है ये बायां वर्त में होता है। यानी कि DNA है दोस्तों वो दायां वर्त में और RNA है वो बायां वर्त में होता है। यहाँ से देखिएगा दोस्तों, तो कहा जाता है कि DNA में दोस्तों डीऑक्सी राइबोज सैकरा होता है। यानी कि जो DNA होता है दोस्तों उसमें जो होता है डीऑक्सी राइबोज सैकरा होता है, जबकि RNA में राइबोज सैकरा होता है। यानी कि राइबोज इसमें दोस्तों क्या है, सैकरा है, इसमें डीऑक्सी राइबोज सैकरा है। ये डीऑक्सी है, ये राइबोज है, याद रखिएगा। चलिए DNA में थायमिन भाग में पाया जाता है। यानी कि DNA जो होता है दोस्तों इसमें थायमिन भाग में पाया जाता है। और दोस्तों ये देखिएगा आप लोग, ये RNA में तो इसमें यूरासिल में पास जाता है। ये केमिस्ट्री में भी ये सब आपको हम बताएं, केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। अब देखो DNA से RNA का निर्माण होता है। DNA से जो है दोस्तों DNA से DNA का निर्माण होता है। और इसमें RNA में क्या है, DNA से RNA बनता है। यानी कि DNA से RNA बनता है, किसमें, RNA में। और DNA में है कि DNA से ही DNA बन जाता है। चलिए आसान परिभाषा था। मुझे उम्मीद है कि ये दोस्तों आप लोग 2-3 अंतर आप लोग बिल्कुल याद रखो, क्योंकि एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है या तो 5 नंबर में। चलो यहाँ पर देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन तो 2011 में भी पूछा हुआ है। देखिए कहा जा रहा है दोस्तों कि एक पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं। यानी कि कहा जाए दोस्तों एक पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं, यानी कि आप क्या समझते हैं इससे। चलिए कहा जा रहा है कि जीवों के समूह जो परस्पर क्रिया करते हैं, यानी कि जीवों का वैसा समूह जो परस्पर क्या करते हैं, क्रियाएं करते हैं, तथा वातावरण में दोस्तों से वातावरण के साथ भी क्रिया करते हैं, उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यानी कि जीवों का वैसा समूह जो पारस्परिक यानी कि परस्पर क्रियाएं करते हैं तथा वातावरण के साथ भी क्रिया करते हैं। देखो एक दूसरे पर क्रिया करते हैं, साथ में वातावरण से भी क्रिया करते हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो पारिस्थितिक तंत्र कहेंगे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम 2011 में पूछा है और भी कई बार पूछा है। तो इसको आप लोग को बिल्कुल याद कर लेना। आसान परिभाषा बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। चलिए यहाँ पर दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन देखेगा तो कहा जा रहा है कि सहभेजिता का एक उदाहरण देते हुए समझाइए। यानी कि दोस्तों सहभेजिता है, इसका उदाहरण देते हुए आपको समझाना है। किसका, तो सहभेजिता को। तो देखो ये क्या है, जब किसी समूह के दोनों पार्टनर दोस्तों लाभान्वित होते हैं, यानी कि लाभान्वित में तो लाभ उठाते हैं, तो वैसे समूह को सहभेजिता कहते हैं। यानी कि किसी दोस्तों समूह के दोनों पार्टनर, देखो दोनों पार्टनर का लाभान्वित हो यानी कि लाभ उठाए, और वैसे समूह को हम लोग क्या कहेंगे, सहभेजिता समूह कहेंगे। उदाहरण के लिए बागुला एवं भैंस दोस्तों ये सहभेजिता के उदाहरण है। ये भी दोस्तों क्वेश्चन आपके 2011 एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए मात्र 5-10 सेकंड में जानिए कम समय में बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं। सभी विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। तो वीडियो देखने के बाद ज़रूर जाना।
चलिए यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों कि जैविक विविधता से आप क्या समझते हैं। देखो जैविक जो विविधता है दोस्तों, इससे आप क्या समझते हैं, ये भी काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जैविक विविधता से आप क्या समझते हैं बताइए। तो देखो जैविक विविधता क्या है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पौधे, यानी कि पृथ्वी पर जितने भी पौधे हैं और जंतुओं तथा सूक्ष्म जीव हैं, उन्हीं के सूक्ष्म जीवों की विविधता को, यानी कि विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। विविधता मतलब क्या होता है, अलग अलग। तो ये क्या हुआ, विविधता यानी कि जैव विविधता, जीवों की विभिन्नता यानी कि अलग अलग, यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों की विभिन्नता यानी कि अलग अलग को दोस्तों क्या कहते हैं, जैविक विविधता कहते हैं, या दोस्तों या इसको हम लोग जैविक विविधता भी कहते हैं। देखो जैव विविधता या तो जैविक विविधता इसी को कहा जाता है। देखो दम परिभाषा एक बार में याद होने वाला एकदम लॉलीपॉप है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले वैसे पौधे, जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों की विविधता जो उसी को हम लोग जैव विविधता या जैविक विविधता कहते हैं। ये भी शानदार क्वेश्चन था और आपको एक बार में याद होने वाला क्वेश्चन था। अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जा रहा है कि दो ग्रीन हाउस के नाम बताइए, यानी कि दो ग्रीन हाउस गैसों के नाम बताइए जिससे दोस्तों वैश्विक तापन हो रहा है। यानी कि वैश्विक तापन यानी कि दोस्तों क्या हो रहा है, ये दोस्तों मैंने कि छत पहुंचा रहा है दोस्तों विश्व को, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। यानी कि आपको याद रखना दो गैसों को आपको नाम बताना है जिससे वैश्विक दोस्तों तापन, यानी कि विश्व में क्या हो तापन हो रहा है, छाती हो रहा है। तो दो गैसों के नाम कुछ इस प्रकार से, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो आपको अगर नहीं याद रहेगा तो आपको याद रखना हिंदी में भी CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड और CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी प्रश्न आपका 2011 में पूछा हुआ है, तो इसको आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। देखो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में अंतर बताइए। देखिए ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में अंतर क्या है, तो देखो ट्रांसक्रिप्शन को देखोगे तो ये क्या है, जेनेटिक सूचना को DNA के एक स्टैंड से RNA में कॉपी करने को इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं। यानी कि जेनेटिक सूचना, यानी कि जेनेटिक सूचना को DNA के एक स्टैंड से, यानी कि DNA के एक स्टैंड से RNA में, यानी कि RNA में, यानी कि DNA से RNA में कॉपी करने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। वहीं ट्रांसलेशन क्या है, तो अमीनो एसिड मोनोमर से पॉलीपेप्टाइड के निर्माण को ट्रांसलेशन कहते हैं। यानी कि अमीनो एसिड मोनोमर से, यानी कि अमीनो एसिड मोनोमर से पॉलीपेप्टाइड के निर्माण, यानी कि आपको क्या कहा जा रहा है, अमीनो एसिड मोनोमर से पॉलीपेप्टाइड के निर्माण को ट्रांसलेशन कहते हैं। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इसको अंतर को बिल्कुल कन्फर्म रखना। ये एक बार लिखा है मैंने, लेकिन पूछा बहुत बार है, तो याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि कुछ वन्य जीवों के विलुप्तता के कारण दोस्तों बताइए। यानी कि कुछ वन्य जीवों के विलुप्तता के जो कारण है, कोई दो कारण को बताना है जिससे कारण क्या हो रहा है, ये दोस्तों धरती पर जीव का दोस्तों क्या हो रहा है, विलुप्त होता जा रहा है। जैसे कि आप लोग कई एग्जाम्पल है, डोडो देख सकते हो, और भी दोस्तों कई जीव है जो विलुप्त हो रहे हैं। उसका कारण देखिए क्या है, तो देखो कुछ वन्य जीवों के विलुप्तता के दो कारण निम्नलिखित हैं। पहला दोस्तों सबसे ज़्यादा वो कमी है वो दोस्तों वनों की कटाई, यानी कि वनों की कटाई हो रही है दोस्तों, क्या हो रहे हैं, जंगल छोटे होते जा रहे हैं, उन्हें रहने की जगह नहीं मिले, उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है। यह वजह हो सकता है जिसके कारण वनों की कटाई को हम लोग कह सकते हैं कि जीवों की विविधता में एक कारण बना है। देखो अवैध शिकार, यानी कि अवैध शिकार का मतलब जबरदस्ती शिकार, बहुत ज़्यादा शिकार हो रहा है दोस्तों। क्या तो आपको पता है दोस्तों, जीव जंतुओं का बहुत ज़्यादा शिकार किया जा रहा है दोस्तों, खाने के लिए तो कोई कुछ के लिए माने कि उसका जीवन नहीं है, माने कि सोचते हैं सब लोग कि इसको भी खाना है, लेकिन नहीं, उनका भी जीवन, उनको भी जीने का हक है। इसीलिए अवैध शिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी जीव हो, चाहे वो मछली मुर्गा क्यों ना हो, किसी को भी कष्ट ना दे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। फूल शाकाहारी बनिए मेरी तरह। चलिए यहाँ से देखिए
48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वायुपराकृत पुष्पों के अनुकूलन बताइए। यानी कि दोस्तों वायुपराकृत जो पुष्पों का जो अनुकूलन है उसको आपको बताना है और अनुकूलन के दोस्तों आपको लाभ भी बताना है, इससे क्या होता है। तो देखो कुछ फूलों में परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है, बिल्कुल सही बात है। कुछ फूलों में जो परागण की जो क्रिया होती है वो वायु द्वारा होती है, जिसे वायु परागण कहते हैं। यानी कि कुछ जो पौधे होते हैं दोस्तों, फूल होते हैं, उसमें परागण क्रिया वायु के द्वारा होती है, जिससे हम लोग वायु परागण कहते हैं। ऐसे पुष्प जिनमें दोस्तों वायु द्वारा परागण होते हैं उसे वायु परागृत पुष्प कहते हैं। अब देखो वायु जो पुष्पों के जो अनुकूलन है वो क्या है, तो ये पुष्पीय जो होते हैं दोस्तों, ये पुष्प चुटकीले तथा दोस्तों क्या होते हैं, भड़कीले नहीं होते हैं। इनके दोस्तों ये भड़कीले नहीं होते हैं। इसमें दोस्तों मकर ग्रंथियों और सुगंध ग्रंथियों का अभाव होता है। यानी कि इसमें क्या दोस्तों मकर ग्रंथियां और सुकर ग्रंथियां का दोस्तों क्या संगंध का अभाव है। कहा जाता है दोस्तों ये पुष्प छोटे रंगहीन गंधहीन और आकर्षणहीन होते हैं। यानी कि छोटे छोटे जो पुष्प होते हैं रंगहीन गंधहीन और आकर्षणहीन होते हैं। ये पुष्प जो होते हैं हल्का प्राय तथा चिकने होते हैं। ये पुष्प हल्के तथा दोस्तों प्राय देखा गया है कि आमतौर पर ये चिकने फूल होते हैं। ये प्रश्न आपको दोस्तों 2029 में पूछा गया था। चलिए यहाँ से देखिए तो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का ही क्यों चयन किया। बिल्कुल सही बात है, मटर को ही क्यों चयन किया, और कोई पौधा नहीं मिला था उनको, मटर को ही क्यों चुना। तो देखो इसका रीजन क्या है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का चयन किया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यह वार्षिक होते ही इसमें कई विपरीत गुण आते हैं। यानी कि इसमें साल भर होने पर इसमें कई दोस्तों विपरीत गुण आते हैं, यानी कि उल्टे गुण आते हैं। और ये पौधे छोटे होने के कारण प्रयोग करना या देखभाल करने में सुविधाजनक होता है। यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम पूछेगा कि मेंडल का प्रयोग मटर ने क्यों किया, तो आपको लिखना है कि मेंडल ने मटर का प्रयोग इसीलिए किया, इसीलिए चयन किया क्योंकि उसमें यह वार्षिक जो होता है, वार्षिक होते ही इसमें विभिन्न प्रकार के बदलाव होते हैं। इससे दोस्तों पौधे जो होते हैं छोटा होने के कारण प्रयोग करने या देखभाल करने में सुविधाजनक आरामदायक होता है। इस कारण से मेंडल ने मटर को ही चयन किया। देखो कितना आसान लैंग्वेज पूरा आपको याद करा दिया मैंने। देखो विरेचन आप लोग जानते हो और अंडकोश भी जानते हो, ये किससे छिपा नहीं है, काफी आसान पॉइंट है, ये आप लोग 10th में पढ़े हो। तो देखो विरेचन और अंडाशय के दो प्रत्येक कार्यों को लिखे। देखिए दो ही कार्य लिखना है दोस्तों, आप लोग बिल्कुल लिख सकते हो यहाँ से देख करके। देखो यह शुक्राणु का निर्माण करता है। जो विरेचन होता है दोस्तों, दो टांगों के बीच दो को विरेचन जो होता है लटका हुआ रहता है, वो क्या होता है, विरेचन जो होता है दोस्तों शुक्राणु का निर्माण करता है। किस चीज का निर्माण करता है, शुक्राणु का। और यहाँ पर देख जाते हैं नर जनन हार्मोन को स्रावित करता है। यानी कि जो नर हार्मोन होता है उसको क्या करता है, यह स्राव करता है। कौन, तो विरेचन के ये कार्य हुए, नर हार्मोन को दोस्तों स्राव करना और शुक्राणुओं का निर्माण करना। अब देखो अंडाशय का क्या कार्य है। अब अंडाशय देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर अंडाणु का निर्माण करना होता है। आपको पता होगा अंडाणु और शुक्राणु से फिर ठीक ना डी फिर क्या होगा, इससे या तो पुरुष या तो इससे निकलेगा। ठीक ना डी इससे होगा। तो यह आपका दोस्तों कार्य लिखना है। तो अंडाणु का निर्माण इसमें होता है, अंडाशय के यही कार्य है। और यहाँ पर क्या है कि मादा जो जनन जो अंग होगा उसको श्राव करेगा। यानी कि मादा हार्मोन होगा उसको क्या करेगा, श्राव करेगा। देखो आसान पॉइंट था, मुझे उम्मीद है ओवरऑल आपको बेहतर लगा होगा, क्योंकि इतना लैंग्वेज आसान है कि आपको बिल्कुल एक बार में ही याद हो गया। PDF नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिएगा। व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हो या तो डायरेक्ट कॉल से कर सकते हो। अगर मैसेज करना तो अपना नाम दे दीजिएगा या तो हाय हेलो कर दीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करना, दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। फिर मिलेंगे मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी काम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।